आप सभी को याद होगा बीपीएससी को लेकर के बीपीएससी 70वें में बहुत सारे हंगामे हुए थे। और हमारा मांग शुरू से रहा है कि इस पूरे जो नियुक्ति प्रक्रिया है इसको रोक लगाया जाए। कारण यही है कि जो इसको नियुक्त करने वाले लोग हैं उनको देखो, आज तक तो ये बच रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि वो कितने भ्रष्ट लग रहे हैं। सरकार से जवाब मांगा है क्योंकि पहली बार इस पे करप्शन चार्ज नहीं आया है। मनु भाई की नियुक्ति पर सरकार से मांगा जवाब। देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी कुछ भी दुनिया में होगा, जब उसको बहुत छुपाने की कोशिश किया जाए तो भाई कुछ तो बवंडर है उसमें, नहीं तो कोई छुपाने की बात करेगा ही क्यों। सवाल ये हो रहा है ना कि मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो अगर छुपाने की कोशिश कर रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने हमेशा से कहा है कि ये सिस्टम जो है उसको बनाया गया इसीलिए है ताकि करप्शन किया जा सके। ठीक है, बहुत लोग इसमें माहिर हैं, बहुत लोग ईमानदार हैं। बहुत ईमानदारी है तभी ये दुनिया चल रही है। सारे लोग करप्ट हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा हालत। तो इसलिए आपको ये बैलेंस करके चलना है कि आपके लिए एक रैशनल थिंकिंग रखनी है कि सही क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर पूर्व नौकरशाह परमार रवि मनु भाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लेकिन अब देखो, एक चीज यहां मैं कहना चाहूंगा, ये 4 सप्ताह इनको टाइम दिया गया है। ये फायदा क्या होगा भाई? 4 सप्ताह के अंदर अगर ये मान लो मामला बन भी जाए तो बच्चों का तो नियुक्ति हो जाएगा। इतनी बड़ी सीट आने वाली नहीं है। ठीक है, अदालत ने दाखिल याचिका में मनु भाई की नियुक्ति को मनमाना और अवैध घोषित करने की मांग की है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार के अलावा आयोग के अध्यक्ष से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। ठीक है, शीर्ष अदालत के अधिवक्ता ब्रजेश सिंह की याचिका पर आदेश दिया है। साथ ही मुद्दे पर अधिवक्ता जनहित याचिका दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता सिंह की आलोचना की। कहा कि एक अधिवक्ता जिसका बीपीएससी के कामकाज से कोई संबंध अधिकार नहीं है, उसे जनहित याचिका उन उसने जनहित याचिका दायरी। अच्छा, ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि जनहित याचिका मतलब कोई अधिवक्ता दायर करता है तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा अजीब है। कोई जनहित याचिका में ये नहीं टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए कि भाई जिसको तकलीफ है वही आए। उसके तकलीफों को सुनने वाला भी जा सकता है, वो याचिका दायर कर सकता है, जिसका बीपीएससी से कामकाज से कोई संबंध अधिकार नहीं है। उन्होंने जनहित याचिका दायर की है, यह ठीक नहीं है। कहा कि एक अधिवक्ता के तौर पर आपको इससे दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने अदालत की सहायता के लिए एक न्याय मित्र भी नियुक्त किया है। वही याचिका में कहा कि परमार संवैधानिक पद के अध्यक्ष के लिए नियुक्त होने के लिए बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे क्योंकि वह बेदाग चरित्र वाले व्यक्ति नहीं थे। इनमें दाग लगा हुआ है। ठीक है, कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि मनु भाई की नियुक्ति सिर्फ बेदाग चरित्र वाले लोगों को सेवा के आयोग अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करने के संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है। इसमें मनु भाई की नियुक्ति के लिए जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। अब बात समझिए आप, अब जब फंसेंगे तब आएगा इनको मजा। दूसरे स्टूडेंट्स को तो बड़ा फंसा लिया। अच्छा, इसमें अगर इस आंदोलन में या इस पूरे प्रक्रिया में अगर साफ स्वच्छ बात नहीं होती तो क्या ये आंदोलन इतना दिन चलता? आपको लग रहा है पॉसिबल है? ये बात पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि ये आंदोलन इतना ज्यादा चले। आपके अंदर उतनी आत्मशक्ति आएगी ही नहीं। बार बार पुलिस उठा कर ले जा रही है, मार रही है, कितनी बुरी हालत कर रही है। आप देखो इसको, जो वकील हैं, टीचर्स हैं, ये कितनी संवेदनाहीन बातें हैं। और जो नियुक्ति की प्रक्रिया है या इनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, आरोप लगे हैं, ये कोई झूठी बात नहीं है। ये अक्सर होता रहा है। पावरफुल लोग इसको छुपा करके मैनेज करके कोशिश, पिछले भी बीपीएससी के चेयरमैन पे आपने देखा था आरोप लगा था। एक्चुअली ये पैसा कमाने का एक अड्डा बन गया है, अगर यूं कहें। अगर इसमें सेटिंग हो रही है, चोरी हो रही है, एक एक लड़के को इस चीज़ का हिसाब मांगना चाहिए कि हमारा एग्जाम फेयर हो यार। क्या फ़ायदा 10-10 साल, 12-12 साल एक छोटे से कमरे में बिताने का। ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जा रही है उस कमरे में बिताना कि आप यकीन नहीं करोगे, पूरी ज़िंदगी बीत जाने के बाद उसके पास मजदूरी करने के अलावा कोई उपाय नहीं बनता। और वैसे ही देखो, निराश हताश लोग चले जा रहे हैं, बाद में जीवन भर कोस देंगे कि ये हो गया वो हो गया। इससे बचना है तो ये तो करना पड़ेगा। बाद में ये सुकून रहेगा, चलो भाई हम नहीं पढ़े तो हमारा नहीं हुआ, कोई था अच्छा लड़का हमारे ही बगल का, उसका हुआ क्योंकि वो पढ़ता था। एग्ज़ाम तो ईमानदारी से हुआ और इसकी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सरकारों ने ही दी है। भाई देखो, मैट्रिक इंटर की परीक्षा में ये धड़ल्ले से लोग चोरी करने की हैबिट लगाए हुए हैं।
इसको तो ठीक करना चाहिए और ठीक हो भी रहा है। तो हर जगह ये ठीक होना चाहिए। ये चोरी जो जिसने नस में डाला है जिन नेताओं ने, क्योंकि आपको मालूम है 30-35 साल में जो लोग नेता रहे हैं उनको कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहा, वो तो अभी इंटरेस्ट नियुक्ति देना और ये वो इसलिए रह रहा है, कारण है उसका। क्योंकि उनको इंटरेस्ट दिखाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, उनको ये लग रहा है कि अब हम उनको नौकरी नहीं देंगे, इनको अच्छी व्यवस्था नहीं देंगे तो ये लोग हमारा नौकरी छीन लेंगे, इनके एमएलए एमपी की सीट चली जाएगी, इसलिए नौकरी दे रहे हैं। ये मत सोचो, ये तो आपका राइट था। नौकरी जितनी वैकेंसी है, सरकार के डिपार्टमेंट है, सब फुल स्पीड में चलना चाहिए। आप टैक्स भरते हैं तो आपके लोगों को नौकरी भी तो मिलनी चाहिए। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं नेता। नेताओं को भगवान मानना बंद करिए। नेता जो हैं वो, कुर्सी का महत्व इंसानों ने इतना बढ़ा दिया है। आप देखो किसी किसी जगह एक बड़े प्रोफेसर चले जाएं या कोई विद्वान आदमी चला जाए, उसको देखने कितने लोग जाते हैं, 20-25-50। कोई नेता चला जाए जो फालतू का, उसको कुछ बोलने का ना कुछ नॉलेज है ना कुछ आइडिया है, उसको देखने 5,000 10,000 5-5 लाख लोग चले जाते हैं। क्या है ये क्या दिखाता है? आप खुद सोचिए ये क्या दिखाता है। ठीक है, ये कुछ तो दिखाता ही होगा, तभी तो ये हालत है। बस यही था मेरा कि आप लोग, जिस तरह हमने ये मूवमेंट शुरू किया था और बहुत धरपकड़ हुई और बहुत चीज़ें, स्थिति नाजुक होती चली गई, आपसे से यही उम्मीद है कि ध्यान रखिएगा अपना और अपने इस प्रणाली को, सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।